धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर ने फिर से हमको ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की स्तुति और इबादत के लिए फिर से एकत्रित होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का जितना भी मैं धन्यवाद दूँ कम है। हर प्रकार के मुसीबतों से, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की बुरी बातों से परमेश्वर ने आज के दिन तक हमको पूरे तरीके से अच्छे से रखा है। उसकी ये रहम करम है कि हम उसके आशीषों के कारण ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई चढ़ उतार आते हैं जिसमें हम अपने संसार के उलझनों में फंसे रहते हैं और वो उलझनें हमें हमेशा फंसाने का ही काम करती है। परंतु हम जब उन सबको तोड़कर वापस परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो हमें एक अलग से आनंद मिलता है, जो आनंद संसार हमें नहीं दे सकता। हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो ईश्वर। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिखाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर, कोई भी मनुष्य अपने अनुसार अपनी इच्छा से एक भी दिन इस पृथ्वी पर नहीं अलग कर सकता, पृथ्वी पर नहीं बढ़ा सकता। चाहे तो वह अपनी संपत्ति का कितना भी भाग क्यों न बढ़ा ले, अपनी खुशी का भाग बढ़ा ले, अपनी जो भी कुछ उसे प्राप्त है उससे वो दिन दुगना प्राप्त करने की कोशिश कर ले, परंतु वो अपनी ज़िंदगी के एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन उसने हमें विशेष योजना के अंतर्गत दिया हुआ है कि आज भी हमारे जीवन में जो भी कोई कमियां हैं, जो घटी है, उसे हम दूर करें और उसे दूर करके हम परमेश्वर के चरण में लिप्त होकर पूरे बुराइयों को हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे और प्रार्थना करें कि हम वो बुराइयों से अलग हो जाएं। पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे और कभी भी हमारा दामन ना छोड़े और हम भी परमेश्वर के साथ सदैव बने रहें, परमेश्वर के अधीन में बने रहें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेष करके पिता परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए कि उन्होंने आज ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके उपस्थिति में आकर आपके वचनों को बोलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ आकर पिता परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन को बांटने का और परमेश्वर के वचन को सीखने का और परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से अपने जीवन में आत्मसात करने का मौका आपने दिया है। उसके लिए हम आपका लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक और जीवित एकमात्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें दिया है। कल हम किसी कारणवश नहीं बोल सके और इसलिए मैंने शबनम से रिक्वेस्ट की थी कि वो आज का दिन हमें दे, और शबनम ने बिना हिचकिचाहट के आज का दिन हमें दिया। और आज के दिन हम परमेश्वर के अधीन आकर परमेश्वर की इबादत के लिए जो यहाँ पर जमा है, उसके लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमेशा ही हमें अपने शरण में रखना चाहता है और चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ में रहें और परमेश्वर के अधीन रह के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर जैसा भी जीवन हमें देना चाहता है उसके अनुसार हम जीने वाले हो सके। चाहे उसमें कमी क्यों ना हो, घटी क्यों ना हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ क्यों ना हो जाए या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर परमेश्वर के साथ में रह रहे हैं तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि शरीर है ये। हो सकता है शरीर में तकलीफ़ ना हो, किसी और कारण से भी हमको प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर पिता परमेश्वर हमेशा हमें
हर तकलीफ़ों से छुड़ाता है। तो आज का जो विषय है वो है जागते रहो, जागते रहो। ये हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं कि जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सोना ही नहीं है। हमारे सोने के जो समय है वो निश्चित है, परंतु हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि रात के समय भी जब हमारा सोने का समय होता है, हम जब तक अपने सीरियल्स को नहीं देख लेते या जब तक हमारा जो भी कुछ संसार की गतिविधियां हैं उसको जब तक हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम सोने नहीं जाते। वही अगर हमें किसी ने कह दिया कि बाइबल पढ़ो और बाइबल पढ़ के फिर उसके बाद में ये पूरा चैप्टर पूरा करो या अध्याय पूरा करो, तो उसी समय हम जैसे ही हम अपने बाइबल को अपने पास में रखते हैं, उठाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ ही देर बाद में हमें ज़ोर से नींद आने लगती है। यह हर एक केस में होता है। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन है, मैं उनकी बातें तो नहीं बोल रही, परंतु हमारा तो ऐसा होता है कि हम जैसे ही परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए जाते हैं, हमको नींद आने सी लगती है। तो इसलिए ये जो शैतान जो है ये यही चाहता है कि जीवित वचनों को वह हमसे चुराए। वो जीवित वचनों को चुराने के लिए बड़े जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम पूरे तरीके से नींद के अधीन हो जाते हैं। तो आज का जो विषय जागते रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यानी सचमुच में जागते रहना, ये इसका मीनिंग नहीं है। जागते रहो यानी परमेश्वर के लिए हमेशा हमको अलर्ट रहना है। हम नहीं जानते कि हमारी बुलाहट का समय कब है, या हो सकता है कि परमेश्वर कब हमसे बात करेगा। जब भी रात के समय बोलिए या कभी भी बोलिए, परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमको अपने वचनों के द्वारा या किसी के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो उसके लिए हमको अपने पूरे तरीके से यानी कहना चाहिए कि नींद में ना रहे, पूरे तरीके से नींद के आगोश में ना आ जाए, बेहोश की तरह ना सोएं, और किसी भी चीज़ का तलब हमारे जीवन में ना हो कि वो तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गई, या फिर उसके बाद में शराब हो गया, जो भी कुछ होता है, तो वो सब चीज़ों की नींद ये शैतानी नींद होती है। तो हमको जो परमेश्वर ने नींद अदा की है, ये उसका एहसान है हम पर, कि जो परमेश्वर ने हमको नींद अदा की है वो परमेश्वर के कारण हमको दी गई है। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि मत्ती 24 का 36, सबसे पहले हम मत्ती 24 का 36 देखेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, बस ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ये वचन जो है ये हमारे अंतिम समय के समय जब परमेश्वर का आगमन होगा उसके लिए कहा गया है कि कोई नहीं जानता कि वो दिन और वो समय जब यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे, ये समय को कोई नहीं जानता। ज़रूर हम कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, परंतु इसमें कहा गया है कि यानी खुद यीशु मसीह भी वो दिन को नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड संतोष जी, प्रेज द लॉर्ड। वो दिन को यीशु मसीह भी नहीं जानते। इसलिए इस बात की जो हमेशा भविष्यवाणी की जाती है कि अभी अंतिम समय आ गया है, यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, तो इस बात की ओर कि वो जल्दी आएंगे, हम नहीं जानते कि वो कब आएंगे। हो सकता है वो कल आ जाए, हो सकता है वो आज आ जाए, हो सकता है 1 साल बाद आए, हो सकता है कई बरस उनको लग जाए, क्योंकि इस बात के लिए यीशु मसीह खुद भी अनजान है कि पिता की कब इच्छा होगी कि वे उन्हें पृथ्वीलोक में भेजेंगे, कि कब इच्छा होगी कि हमें उठाने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। ये यीशु मसीह नहीं जानते, और इसलिए हम भी किसी भी बारे में ये प्रेडिक्शन ना करें कि हमको क्या करना है, या प्रेडिक्शन करना व्यर्थ व्यायाम करना होगा। हम बेकार की बातों में ना फंसे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस चीज़ को खुद नहीं जानते कि वो कब आने वाले हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य ये कैसे जान सकेगा कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा? ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जब चाहेगा तब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे या हमको ले जाने के लिए आएंगे।
तो हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपने आप को, अपने माइंड को उसी चीज़ में ना रखें कि यीशु मसीह आने वाले। यीशु मसीह तो आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाना है, अपनी दुल्हन को लेके जाना है, और इसलिए वो ज़रूर आएंगे। परंतु उनके आने के समय को लेकर हम चिंतित ना हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले ही हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड होना है। चाहे, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज रात को अगर यीशु मसीह आ गए तो क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ में जाने के लिए? क्या हमें कोई भी घटी नहीं है? क्या हमें कोई भी ऐसा पाप नहीं है? क्या हम अपने पैसों की इच्छा में या अपने खुद के प्रेस्टीज इशू को लेकर क्या हम पूरे तरीके से अभी भी संसार में लिप्त नहीं हैं? और इसलिए हमें जितना भी समय मिलता है हम परमेश्वर के चरणों में बिताने वाले हो सके, क्योंकि ये केवल पिता ही जानता है। जिस तरीके से मार्क 13 और 32 में लिखा हुआ है, मार्क 13 का 32, मार्क 13 का 32, जागते रहो। यहाँ पे भी लिखा है कि जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हमने जो ये मत्ती में पढ़ा, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यीशु मसीह भी नहीं जानते, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल पिता को छोड़ कोई नहीं जानता। और इसलिए उतने समय के लिए हमको क्या करना है? उतने समय के लिए, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड, उतने समय के लिए हमको क्या करना है? हमको अपने आप को परमेश्वर के लिए जागरूक रखना है। ऐसा नहीं कि आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो बहुत समय है, या अभी आने ही वाले हैं यीशु मसीह। ये यानी प्रिडिक्शन, ये सब बेकार व्यर्थ की बातें हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक काम बता दे। ये वो दासों के बारे में है। परंतु हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह खुद नहीं जानते कि वो कब आने वाले हैं, और इसलिए हमको जितने भी दिन बाकी क्यों ना रह गए हो, जितना भी समय क्यों ना बाकी रह गया हो, हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। यीशु मसीह के आने के पहले, हमको उठाने के पहले हम किस तरीके से अपने आप का प्रिपरेशन करें। और ये भी बाइबल ही बताता है, जिस तरीके से इफिशियंस 6:13 से 18 में बाइबल कहती है कि हमने किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। हमेशा, पता नहीं कब आए, पर हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हम कहेंगे कि पता नहीं कब आएगा, तब हम प्रिपेयर होंगे ना, अभी तो अपने लाइफ को जी लें, पर नहीं। इसमें कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको। थक जाते हैं ना हम, सुन सुन के भी हम थक जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी परमेश्वर के वचन में भी पौलुस कहता है कि उनका आना निकट है। परमेश्वर कब आएंगे ये बता नहीं सकते, क्योंकि चेले भी इस तरीके से कहते हैं। तो इसको तो अभी 2000 साल बीत चुके हैं, है ना, परंतु परमेश्वर का आना निश्चित है। जब तक हर एक घुटना परमेश्वर के नाम से नहीं टिकता, हर एक जीव अंगीकार नहीं कर लेती यीशु मसीह ही केवल प्रभु है, तो इसीलिए कहता है कि पूरे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करने के लिए स्थिर रह सको। बुरे दिन का सामना आज कई कलीसियाएं कर रही है, कई कलीसियाएं कर रही है। उसके लिए हमको, हमारे ऊपर कब समय आएगा यह हम नहीं बता सकते, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शारीरिक हथियार की बात नहीं कर रहा है, ये आत्मिक हथियार की बात कर रहा है कि आत्मिक हथियार बांध लो कि बुरे दिन का सामना कर सको। आज हम जितने अच्छे दिख रहे हैं, पता नहीं हमारे ऊपर कब मुसीबतें आ जाए, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हमेशा हमेशा
चाहे हमको झूठ बोल के जो हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को बचा लिया, पर नहीं, वो टेम्पररी है प्रियो। परमेश्वर का कहना है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, जब युद्ध करने के लिए मिलिट्री के लोग जाते हैं, युद्ध करने के लिए जब आर्मी जाती है, वो पूरे तरीके से अपने आप को पूरे तरीके से कस के रखती है। कहीं पे भी उनमें ढीलापन नहीं रहता, उनके कपड़ों में भी ढीलापन नहीं रहता। और वो सारा समय, चाहे वहाँ कीचड़ क्यों ना हो, चाहे वहाँ पानी क्यों ना हो, चाहे वहाँ झाड़ी क्यों ना हो, चाहे वहाँ कांटे क्यों ना हो, वो पूरे तरीके से तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं कि शत्रु सामने आकर खड़े हो गए और वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उसी तरीके से हमें भी सत्यता से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, यानी हम सिर्फ जो पेज पे बोल रहे हैं यह हमारी धार्मिकता नहीं है। ये तो ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नोट्स बनाते, सब कुछ करते हैं, पर क्या हमने अपने जीवन को बदला है? क्या सचमुच में हमने धार्मिकता का वस्त्र पहना है? उसके ऊपर घमंड मत करिए। अगर हम सचमुच में धार्मिक जीवन जी रहे हैं, धार्मिक जीवन के अनुसार हम लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बतलाना, किसी न किसी प्रकार से उनको परमेश्वर के बारे में पूरी बातें बतलाना, पूरी परमेश्वर की इन्फॉर्मेशन उनको देना जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। और ये है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, है ना, हमेशा रेडी रहना, हमेशा रेडी रहना। ऐसा नहीं कि समय आने पे हम रेडी हों। समय आने पे रेडी अगर होंगे तो हमारा हाल वो 5 कुंवारियों की तरह होगा जिन्होंने अपने कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेल नहीं भरा हुआ था। तो इसीलिए हमको और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास, परमेश्वर पर अडिग विश्वास, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो, पिता परमेश्वर, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं डिगूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन का सताव हम पर आएगा। ये मत सोचिए कि हम एक ही दिन के सताव के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखें। पता नहीं कितने दिन तक सताव आएगा। थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा, फिर हम पे सताव आ सकता है जिस तरीके से आज हो रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सताव के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। ये मत सोचिएगा कि एक दिन के बाद में हमारे फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। और इसलिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जवान कैसे तैयार रहता है युद्ध के लिए, चाहे युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपने आप को तैयार रखता है। प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना, प्रेज द लॉर्ड। तैयार रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन सब चीज़ों के लिए हमको लगता है विश्वास। विश्वास की ढाल जो हम ऐसे ढाल हमेशा सामने रखती है ताकि छाती के भाग को कोई भी इंजरी ना पहुंचे। छाती सबसे कमज़ोर है कि हृदय है वहाँ पे, तो वो सबसे कमज़ोर माना जाता है, इसलिए वहाँ पे ढाल होती है। तो विश्वास की ढाल, इतना मजबूत हमारा विश्वास होना चाहिए, इतना मजबूत हमारा विश्वास होना चाहिए कि चाहे हमारे पास में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो परिस्थिति का हम परमेश्वर का नाम लेकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और विश्वास का ढाल पहनकर हम वो परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। वो परिस्थितियाँ कितने दिन तक हमको सताएगी ये हम नहीं जानते, कितने दिन तक वो सताव रहेगा ये हम नहीं जानते। और इसलिए स्थिर रहो, स्थिर रहो। अपने मन के विचारों को डगमगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो, अगर वैसा होगा तो, अगर हम पे अन्याय होता तो हम स्थिर रह पाएंगे क्या। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे साथ में होगा ना, हमारा विश्वास जब परमेश्वर पर होगा ना, तो चाहे कितनी भी भारी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हम अपने आप को पूरे तरीके से तैयार रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धार्मिकता की झिलम पहन के रखी है, सत्यता से अपनी कमर को कस कर रखा हुआ है।
परमेश्वर का आना चाहे कभी भी क्यों ना हो, कभी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का आना, हमको पूरे तरीके से सज्ज रहना है, पूरे तरीके से तैयार रहना है, ताकि 5 कुंवारियों की तरह हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाए। वो 5 कुंवारियाँ तैयार थी, जरूर उन्हें भी नींद आ रही थी, पर वो नींद के पूरी तरीके से कब्जे में नहीं गई थी। वो तैयार थी कि परमेश्वर जब आते हैं, यीशु मसीह जब आते हैं, उनका दुल्हा जब आता है, तो वो दुल्हन उनके साथ में चली जाती है। तो इसीलिए हमको विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये मत सोचिए कि परमेश्वर कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा, उसी का इंतज़ार करते बैठे हैं, प्रेयर नहीं कर रहे हैं, अपना जितना भी बाइबल पढ़ लिए, हाँ ये मोर देन इनफ है। ये मत सोचिए आप कि मैंने पूरे तरीके से धार्मिकता को पा लिया है, या मैंने पूरे तरीके से परमेश्वर को पा लिया है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा डेली प्रोसेस है। जिस तरीके से खाना एक बार अगर हमने खा लिया, तो क्या डेली हम रात का खाना नहीं खाते हैं क्या? कुछ कारणवश अगर पेट ज़्यादा भर गया, इंडाइजेशन में, तो ही हम एक आधा खाने को स्किप करते हैं, परंतु बाकी के समय हम बाकायदा अपने समय पे खाते हैं। उसके लिए हम कितना कष्ट करते हैं खाना बनाने के लिए। चलो आज हम ये बनाएंगे, चलो आज हम वो बनाएंगे, अलग अलग वैरायटीज़ हमारे को चाहिए रहती है। हमारी प्रार्थना में क्या वैरायटी है, हमारे दैनिक जीवन में क्या वैरायटी है, हमारी धार्मिकता में क्या वैरायटी है। परमेश्वर उकता गया है हमारे मांगने से। परमेश्वर तो मुझे ये दे दे, परमेश्वर तो मुझे ये दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को तो ठीक रख। ज़्यादातर प्रेयर अपने घर के बच्चे, माता जो होती है वो बच्चों के लिए करती है, बट नेचुरल है, वो करती है वो। परंतु उसी के लिए सिर्फ प्रार्थना करना, उसी को लेकर अपने जीवन को ढालना, ये परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। वही ढर्रे वाली प्रार्थना को अगर हम करते रहें और सोचें कि परमेश्वर हमें लेके जाएगा, तो भूल जाइए, क्योंकि हमको विश्वास के साथ में रहना है, विश्वास के मजबूत ढाल को पकड़ के रहना है। हमेशा परमेश्वर के वचनों पे हमको ये देखना है कि वो वचन क्या कह रहा है। एक वचन अलग अलग बातें हमको सिखाता है। एक ही वचन होता है, पर वो अलग अलग बातें हमको सिखाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में होती है, तभी वो वचन हमसे बातें करता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में नहीं, तो वो वचन केवल एक आवाज बन के रह जाएगा। जब तक हम ढोल बजाते हैं, उसमें बराबर से अगर आवाज़ नहीं आती है, तो वो पहचाना नहीं जाता है कि वो वायलिन बज रही है या गिटार बज रहा है या अलग अलग जो भी कुछ वो है, जैसे बांसुरी बज रही है, तो वो हम नहीं पहचानते, वो उसकी आवाज़ से हम पहचानते हैं। परमेश्वर भी जानता है कि हम केवल स्वार्थ पूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं, कि परमेश्वर के लिए हम सचमुच में विश्वास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का जब आना हो तो हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाएं। जागते रहो। रोज की है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये तो रोज की प्रार्थना है। या हम अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर तूने आज दिन भर हमको बचाया, रात को भी हमको बचा, मीठी नींद दे, कल का दिन दिखा, कल का दिन हमें पूरे तरीके से खुश रख, हमारे बच्चों की पढ़ाई में तू हमें मदद कर, हमारे बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर दे, हमारे बच्चे की तबीयत बड़ी ख़राब है उसके नहीं। ये प्रार्थना तो हम रोज़ करेंगे प्रियो, क्योंकि ये तो संसार है। आज अगर बच्चे ठीक हैं तो कल वो बीमार होंगे, या आज अगर बच्चे की परीक्षा है, वो परीक्षा हमेशा चलती रहेगी, वो टेस्ट हमेशा चलती रहेगी। तो क्या परमेश्वर से हम केवल रटी रटाई ही प्रार्थना करेंगे और ये सोचेंगे कि परमेश्वर का जब आगमन होगा तो परमेश्वर हमें लेके जाएगा? हमने परमेश्वर के लिए क्या सैक्रिफाइस किया, क्या चढ़ाया हमने परमेश्वर को, क्या दिया हमने परमेश्वर को?
कौन सी कुर्बानी दी हमने परमेश्वर को। एक सिर्फ संडे के दिन चर्च चले जाएं और 3 घंटा संडे के दिन चर्च में रह के अपना हो गया, हफ्ते भर का पूरा कोटा कंप्लीट हो गया। क्या यीशु मसीह ने ऐसे ही किया? इतना होने के बावजूद भी यीशु मसीह जब रात को अपने लिए लोगों के लिए प्रार्थना करता था, सामर्थ को इकट्ठे करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनके लिए क्या हुआ? गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की ना उन्होंने अपने लिए। उस समय उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की गेत्सेमनी बाग में। उसके पहले कभी भी उन्होंने अपने लिए प्रार्थना नहीं की। हमेशा एक असीम सामर्थ को पाने के लिए, दूसरे दिन लोगों के बीच में कार्य कैसे किए जाए, ये पाने के लिए वो हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। परंतु गेत्सेमनी बाग में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की। व्याकुल हो गए वो। हमारी जो प्रार्थना है डेली वैसी रहती है, डेली। हम में बदल आता ही नहीं। हम यही सोचते हैं, कई बार हम देखते हैं कि चर्चेस में भी कहा जाता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। किसने बताया? किसने बतलाया यीशु मसीह आने वाले हैं? क्योंकि यीशु मसीह खुद ही नहीं जानते कि वो कब आने वाले हैं। हम उसी इसमें लगे रहते हैं, हम उसी उसमें लगे रहते हैं। पर वचन क्या कहता है? हमें किस बात की तैयारी करना है? हम पढ़ेंगे मार्क 13, 36 एंड 37। किस बात से हमको तैयार करना, किस बात के लिए हमको प्रिपेयर होने के लिए परमेश्वर कहता है। मार्क 13, 36 एंड 37 में, ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मैं फिर कह रही हूँ कि परमेश्वर ने रात का समय जो नींद का दिया है, उसके लिए परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम सो मत, ये नहीं कहता। पर रात को टीवी के कार्यक्रम, मेरे लिए है ये, खूब देर तक टीवी के कार्यक्रम देखना, और फिर दिन में फिर लेट उठना, और उसके बाद में फिर भाई लोगों के काम को होते हैं, सफाइयाँ आती, ये होता वो होता, हमको समय ही नहीं मिलता। फिर हमको परमेश्वर जिस तरीके से सवेरे उठ के परमेश्वर रात भर प्रार्थना किया करते थे, तो हमारा जो जीवन है, क्या हम, अगर हम उस समय सोते पाए जाएं, जैसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का आना होगा, और उस समय अगर हम सोते पाए जाएं, यीशु मसीह को जब परमेश्वर बोलेगा कि तू अब जा, एक क्षण का भी समय नहीं देगा, और यीशु मसीह आ जाएंगे, उस समय हम क्या कर रहे होंगे? क्या हम सोने का मतलब वो जगीक सोने की बात नहीं है यहाँ पर। आत्मा में सोना, जगीक तो हर कोई सोता है, ये तो ज़रूरी है, परंतु आत्मा में जो सोया हुआ है, आत्मा जिसकी जागृत ही नहीं है, अपने बस रोज की रटी रटाई प्रार्थना कर लिए, रोज का 2 गाने गा लिए, एक आधा अध्याय पूरा पढ़ लिए, ये धार्मिकता नहीं है। हमको अपने आप को परमेश्वर के विश्वास योग्य जो पाया जाएगा वही जागते रहेगा। जो विश्वास योग्य पाया जाएगा वही आत्मा में जागृत रहेगा। आत्मिक रूप से वही मनुष्य अलर्ट रहेगा कि परमेश्वर का आना हो या ना हो। वो चोर की तरह आएगा, परंतु वो उनके लिए चोर की तरह नहीं आएगा जो विश्वास योग्य है, जो आत्मा में पूरे तरीके से जागरूक है। उनके लिए वो चोर की तरह नहीं आएगा। चोर के लिए उनकी तरह आएगा जो आत्मा में जागरूक नहीं है, केवल अपने ही क्रियाकलापों में बोलिए, दुनियादारी में बोलिए, अपने ही इसमें व्यस्त हैं, उनके लिए है ये वचन। पर जो परमेश्वर में जागरूक है, जो आत्मा में हमेशा जागता है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ता,
गलत काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता। पैसा कमाने के लिए वो गलत काम नहीं करता। आज हर एक क्षेत्र में पैसों के लिए गलत काम होते हैं, कोई भी क्षेत्र क्यों न रहे। किसी न किसी तरीके से वो व्यापार का अड्डा बन जाता है। धार्मिकता भी व्यापार का अड्डा बन जाती है। इसके लिए परमेश्वर उनको अगर बोलेंगे कि हम तो पिता परमेश्वर तेरे लिए लोगों को इतना ये करते थे, वो धार्मिकता नहीं बोलता है पिता परमेश्वर। न्योछावर करना है अपने आप को, जीवित समर्पण चाहता है वो हमारा, जीवित बलिदान चाहता है वो हमारा सच्चा बलिदान चाहता है। वो किसी का मांगा हुआ बलिदान नहीं चाहता कि जाने के समय थोड़ा सा तेल मुझको भी दे देना, थोड़ी सी आत्मा मुझको भी दे दे ताकि परमेश्वर मुझको भी लेके चले जाए। वैसा नहीं है, वैसा नहीं होता। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय तक हम विश्वास योग्य पाए जाएं जब तक कि परमेश्वर का आना हो रहा है और हम जागते हुए पाए जा रहे हैं। और इसलिए भविष्यवाणी करते समय हम बहुत ही खुश, यानी बेहतरीन तरीके से हम अच्छी तरीके से बताते हैं भविष्यवाणी। परमेश्वर का आना जरूर है, परमेश्वर भी आने वाला है। अरे अब ये जो जितने भी चिन्ह दिख रहे हैं ना, अभी ये जो कलीसिया का सताव हो रहा है ना, अभी ये जो क्या बोलते वो तारेगण और ये और वो, इसके अनुसार क्या हम तारों के अनुसार चलेंगे क्या? उसके अनुसार परमेश्वर के आने की कोई कल्पना भी न करें। भविष्यवाणी के बारे में कभी भी ये न सोचे कि प्रभु ने जो हमको सिखाया है वो काम हमको हमेशा करते रहना है। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, हर चर्चेस में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। बस परमेश्वर का आना बिल्कुल नज़दीक है, परमेश्वर का आना बिल्कुल नज़दीक है। किसने देखा? इसमें तो बाइबल स्पष्ट रूप से बोलती है कि यीशु मसीह को भी नहीं मालूम कि वो कब आने वाले हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं? तो उसके बदले, ये सोचने के बदले कि वो आने वाला है, आने वाला है, फुकटी वेट करते चले जा रहे हैं बिना कुछ धार्मिक जीवन बिताए या धार्मिकता के काम करके। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो काम, मुझको पसंद करता है वो नहीं। मुझे जो लगता है धार्मिकता वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, पर जो धार्मिकता परमेश्वर को पसंद है, क्या वो धार्मिकता हम में है? हम क्यों बाट जो रहे हैं? अरे अभी ये चिन्ह दिख रहा, अभी वो चिन्ह दिख रहा, अभी ऐसा हो रहा, वो ब्लू मून आ रहा, वो ब्लैक मून आ रहा। कितनी सारी हम लोग ये कल्पनाएं करने के बदले हम परमेश्वर ने जो हमें काम करने को कहा है, परमेश्वर ने जो हमको सिखाया है कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन को लोगों के लिए अर्पित कर दिया, अपने लिए अर्पित नहीं किया, पैसा कमाने के लिए नहीं बैठ गया। मैं ये नहीं बोलती कि पैसा हमारे पास में नहीं होना चाहिए, जब हम दुनिया में हैं पैसा होना चाहिए, पर पैसा कौन सा होना चाहिए ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी मेहनत का पैसा परमेश्वर भी कबूल करता है, और मेहनत के पैसे से जो हम दसवांश परमेश्वर को चढ़ाते हैं, और जो दसवांश के अलावा जो हम लोगों को देते हैं, जो हम लोगों की सेवा करते हैं, एक हाथ का दान हम दूसरे को न बताएं, दाएं हाथ का दान बाएं हाथ को नहीं बताना। यानी कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को बताने के लिए मुट्ठी खोल के दान ना दें। एक व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति को पता ना पड़े कि आप किसको मदद कर रहे हो, ये भी नहीं पता पड़ना चाहिए किसी को कि हमने किसको क्या दिया। आपने अपना प्रतिफल पा लिया, ये बाइबल कहता है। फिर भी हम परमेश्वर की बात जो रहे हैं, भाई आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। आने वाला तो है, पर हम कितने तैयार हैं? हम, ये तो छोटी सी बात है, पर परमेश्वर की कितनी सारी आज्ञाएं हैं जो हम नहीं सुनते,
जो हम नहीं ध्यान देते उसके तरफ। कितनी सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। हम अपने जीवन को पूरे तरीके से सुरक्षित रखकर बाकी में बाद में हम काम करना चाहते हैं। बाद में हम काम करना चाहते हैं, पहले हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। पहले हम अपने क्या करना चाहिए कि मेरे को चर्च जाना है तो मैं तो साइकिल पे नहीं जा सकता हूँ, मैं तो स्कूटर पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो सब आने वाले लोग जो है वो गाड़ी में आते हैं, कार में आते हैं, तो मुझे तो कार लगेगी। उसके बाद में परमेश्वर ने कार दे दिया, अरे मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं। उस दिन परमेश्वर आ गया, उस दिन यीशु मसीह आ गया, आपको लेके जाएगा क्या, या मुझको लेके जाएगा क्या? ये व्यर्थ की झंझटें जो है ना, ये व्यर्थ की आकांक्षाएं जो है ना, व्यर्थ की आकांक्षाओं के साथ में धार्मिकता का वस्त्र पहनना, ये परमेश्वर को कबूल नहीं। हमारी आकांक्षाएं जो जगिक आकांक्षाएं हैं, संसार की अभिलाषाओं के साथ में, संसार के अभिलाषाओं के साथ में, आँखों की अभिलाषाओं के साथ में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम। परमेश्वर ने पहले छोटा सा मोबाइल हमको दिया, हमको परमेश्वर ने नहीं दिया, ये सब मनुष्य की रचना है, उसमें हम खो गए। उसके बाद में और भी ज़्यादा डेवलप होते चला गया। अभी जो एप्पल आ रहा है उसका वर्षन ही वर्षन हमेशा हर महीना चेंज होते जाता है। तो क्या आपके पास में टॉप वर्जन जो रहेगा उस समय पर यीशु मसीह के आने के समय, वो टॉप वर्जन जो एप्पल का आपके पास में रहेगा, तो परमेश्वर आपको लेके जाएगा क्या कि चल एप्पल का फ़ोन मुझे भी चाहिए है? ये मैं तो चाह रहा था कि एप्पल का नया वर्जन मुझे मिले, वो देखकर लेके जाएगा क्या परमेश्वर हमें? तेरे पास में कितनी जायदाद है, तेरे पास में कितनी संपत्ति है, तेरे पास में तूने कितना कमाया, तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा। हम जो बाइबल के सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, पर हम केवल बोलकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बकबक करने वाले परमेश्वर को बहुत मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम अपने अच्छे कामों में अपने आप को लगा के रहें, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि हमने क्या क्या काम करना है, किस किस चीज़ के से परमेश्वर को हम खुश रख सकते हैं। ये मैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम किस किस चीज़ से परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं, अच्छे से जानते हैं हम। एक फरीसी की प्रार्थना और एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को हम अच्छे से जानते हैं। किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण की और क्यों की? क्योंकि क्या वो उसने बहुत लंबी चौड़ी भाषा उसमें प्रेयर किया? परमेश्वर मैं बहुत पापी हूँ, चलो पापी की ही प्रार्थना ले लीजिए। परमेश्वर मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर पिता, आज के बाद से ना मैं ये अपराध कभी नहीं करूँगा। आज तक मैंने अपराध किया, वो दूसरे को दोष नहीं दे रहा है, अपने ही अपराधों के लिए वो हो रहा है और अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा है। पर परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति इधर से जाने के बाद में फिर से अपराध करेगा। जानता है परमेश्वर कि इसकी ये जो दकियानुसी बातें कर रहा है ये सिर्फ बातें हैं। क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? हम जो बड़ी बड़ी शब्दों में प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास में शब्द का कोश भरा पड़ा है पूरा, हम कितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और राह देखते बैठ रहे हैं, परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, बस अभी तो समय ये हो गया है, अभी तो ऐसा चिन्ह है, अभी तो वैसा चिन्ह है, अभी तो यीशु मसीह आ जाएंगे। पर हमारी तैयारी कुछ नहीं है, हमारी तैयारी कुछ नहीं है।
और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, जो भी परमेश्वर ने हमसे कहा है, उसके अनुसार अगर हम जीवन बिताते हैं, बनिस्बत उसकी राह देखने के बजाय, अगर हम अपने आप को बदलते हैं, अगर हम अपने क्या कहना चाहिए कि आदतों को बदलते हैं, अगर हम अपने सेल्फ सेंटर्ड नेचर को बदलते हैं, अगर हम आरामदायी जिंदगी को, ये नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर की आरामदायी जिंदगी छोड़ के तुम कहीं और रहने को चले जाओ, पैसों का मोह छोड़कर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसी से प्रसन्न रहकर लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। अपने लोगों की तो कोई भी सेवा करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए कोई भी करता है, उसमें कोई नया नहीं किया, हमने कुछ अलग नहीं किया। हमारे दरवाजे पे कोई भूखा खड़ा है पर हम पहले खा लेते हैं, सब पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, और जो चूर चार बच जाता है वो चूर चार हम उसको देते हैं लाजर के समान। तो हमारा हाल क्या होगा ये बाइबल ने बता दिया है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है हमको करने के लिए, सिर्फ हम भविष्यवाणियों की तरफ हमारा बड़ा वो रहता है कि आने वाला है यीशु मसीह, आने वाला है यीशु मसीह, आने वाला है, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हमने सोचा है कि अगर समझो यीशु मसीह सचमुच में आ गए तो क्या हम अपने आप का संपूर्ण बलिदान करने के लिए तैयार हैं? क्या हम संपूर्ण बलिदान कर सकते हैं यीशु मसीह को? क्या हम संपूर्ण बलिदान करके स्वर्ग में जा सकते हैं? पृथ्वी पर जब यीशु मसीह ने भी जब अपना संपूर्ण बलिदान किया, संपूर्ण बोल रही हूँ मैं, बलिदान किया, क्रूस पर की मृत्यु को सहा और मारे गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद में बलिदान करके वो स्वर्ग में चले गए। परंतु आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ कर गए, एक बागडोर हमको देकर गए। उनका देह जो चर्च है उसको संभालने की, हर एक क्रिश्चियन जो चर्च में जाता है वो परमेश्वर की देह है, उसको हमको संभालना है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, उसमें हमको और लोगों को लाना है, उसमें हमको ऐसे लोगों को लाना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर से अनभिज्ञ हैं या जो बैकस्लाइड हो गए हैं। ऐसे लोगों को हमको परमेश्वर की देह में लाकर मिलाना है। ये काम हमको करना है, ये नहीं देखना है कि वो कब आने वाला है। जब भी वो आए, हमारे काम से अगर वो प्रसन्न है तो वो हमें ले जाएगा। और इसीलिए चर्च में हर एक को अलग अलग कार्यभार परमेश्वर ने सौंपा है। हर एक को एक अलग अलग क्वालिटी परमेश्वर ने दी है। किसी को गाने का दान है, किसी को बजाने का दान है, किसी को अगर प्रार्थना करने का दान है तो किसी को गरीबों को दान देने का वो है। अलग अलग दान हमने जो पढ़ा है वो अलग अलग दान परमेश्वर ने दिए हैं, और वो दान से विभूषित हमको करा है, इसीलिए कि हम सबको अलग अलग कार्यभार सौंपने के बाद में उन्होंने हमें और भी कार्य सौंपे हैं, और भी कार्य हमको उन्होंने सौंपे हैं। परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना करने का दान दिया है कि वो बहुत ही प्रार्थनामय जीवन को जीता है, उसकी प्रार्थना में परमेश्वर बोलता है, उसकी प्रार्थना आत्मा से भरी हुई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे को तुच्छ समझे, क्योंकि ये परमेश्वरीय दान है, ये परमेश्वरीय गिफ्ट है,
कि वो परमेश्वर की प्रार्थना होती, परमेश्वर के लिए जो वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, अन्य लोगों के लिए जो प्रार्थना करता है, वो सिर्फ बड़बड़ नहीं करता है, आत्मा से जो प्रार्थना करता है वो एक दान होता है। फिर उसके बाद में हमको परमेश्वर ने ये भी सिखाया है कि समय को समझना, कि समय क्या बता रहा है, हमारा क्या बता रहा है आज का समय। हमको समय को समझना, उसको देखना और उसके अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करते जाना, परमेश्वर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को व्यतीत करते जाना। और तीसरा है परमेश्वर की गवाही देना। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं कि परमेश्वर ने अपनी गवाही हमारे पास में ना रखी हो। परमेश्वर ने हरेक के जीवन में गवाही रखी है, हरेक के जीवन में परमेश्वर ने गवाही रखी है। कोई भी गवाही के बगैर, परमेश्वर के गवाही के बगैर किसी का जीवन नहीं है। वो गवाही को दीजिए ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिल सके, दूसरे भी समझ सके कि ऐसा ही कार्य हमको भी करना है। ये काम हमको चर्च में रह के करना है, चर्च के बाद में भी हमको लोगों के सामने ऐसा ही जीवन जीना है। और उसी प्रकार से पृथ्वी पर यीशु मसीह कैसे आएंगे, ये हम पढ़ते हैं मत्ती 24:42 से 44। कैसे आएंगे, 42 से 44। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि वह चोर किस प्रहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी उसी सेकंड मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम बाटी जोड़ रहे हैं, परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आएगा। काम धाम कुछ हमारे कार्य परमेश्वर के अनुसार है ही नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम हम कर ही नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास में बहुत समय है। अरे हम तो बहुत सालों से सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। चेलों के समय से हम सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले हैं। अभी तो अपनी ज़िंदगी जी लो, अभी तो आना उसका देरी से है, इतने जल्दी वो नहीं आने वाला है। हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया। और अभी तो हम जवान हैं, अभी से हम क्यों ये चर्च जाने का काम करें, अपने जवानी को छोड़कर ये बूढ़े लोगों के जीवन में चले जाएं। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय, प्रभु के राह पर चलने के लिए हमारे पास में अभी भी बहुत समय है। ऐसा कई लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु की राह पे चलने के लिए हमारे पास में अभी भी बहुत समय है। काहे को इतने जल्दी करना, पहले अपने लाइफ को तो जी लो, पहले अपनी ज़िंदगी को तो जी लो। जब बुढ़ापा आएगा तब का तब देखा जाएगा। अपने को तो जीवन में कितने काम करना है, अपने को तो अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है। हमने तो अच्छा जीवन जी लिया, हम अपने बच्चों के भी लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमको अभी बहुत सारे काम करना है। परंतु ये सोचना कि हमारे पास में बहुत समय है, प्रभु की राह पे चलने के लिए हमारे पास में बहुत समय है। पहले हम संसार की चीज़ों को तो अपना ले, संसार की चीज़ों का आनंद तो उठा ले। आखिरी में देखेंगे ना, आखिरी में देखेंगे परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम यही सोचते रह जाएंगे कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, संसार के अनुसार चलेंगे। परंतु ऐसा समय आएगा, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा।
परंतु हमारे पास में आज जो समय है, हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहें। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या कर रहा है उसकी गवाही देते रहें। अच्छे अच्छे काम हम करने वाले हो जाएं। अच्छे अच्छे काम यानी संसार के काम की बात नहीं कर रही मैं। परमेश्वर ने जो काम हमको करने के लिए कहा है वो काम हम करें। अपने गुनाह को पश्चाताप करें, समझ तो लें कि हम गुनाह कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचे कि हमारे पास में बहुत समय है, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। अगर हमारे पास में समय भी है तो हम स्वर्गीय धन को इकट्ठा करें ना। हमारे पास में अगर समय भी है तो हम स्वर्गीय धन को इकट्ठा करें। संसार के धन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। संसार का धन परमेश्वर के पास में नहीं ले जाने वाला। हमको अगर पश्चाताप करना है तो दुनिया में रह के ही करना है। उसके बाद में हमको पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती को पश्चाताप करने का मौका था, परंतु उसने वो संधि को छोड़ दिया। वो संधि को छोड़ दिया तो क्या परमेश्वर के पास में वो गया? क्या परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया? कभी नहीं, कभी नहीं। और यही हमारे लिए यीशु मसीह भी इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमारे पास में समय है तब तक हम परमेश्वर की राह पे अपने आप को बिछा के रखें, परमेश्वर के कार्य हम करते रहें। अब परमेश्वर के कार्य क्या करना है ये हम सब जानते हैं। हम अपने जीवन को जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके, जो रोमन्स 2 में लिखा हुआ है। हम निष्कपट रहें, हम पूरे तरीके से अपने लिए जीना छोड़ दें। अपने लिए जीना नहीं है ऐसा नहीं है, अपने लिए जीना है, परंतु सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये नहीं होता। 10 आराम की चीज़ों को लेकर परमेश्वर के साथ में विनती करना और जिसके पास में कुछ नहीं है उसका विनती करना, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उसकी गिड़गिड़ाहट जो हमारी प्रार्थना में नहीं रहती, उसका परमेश्वर के प्रति समर्पण जो हमारे में नहीं रहता, उसका परमेश्वर के लिए रो रो के प्रार्थना करना जो हमारे पास में नहीं है। क्योंकि वो अपने लिए, अपने बच्चा भी अगर उसका बीमार है तो उसके पास में पैसा नहीं है परमेश्वर की बहुत बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाए, तो उसकी जो गिड़गिड़ाहट है, क्योंकि उसके पास में नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी गिड़गिड़ाहट परमेश्वर सुनेगा। हमारे पास तो है, हमने किसको दिया? हमसे परमेश्वर ये अपेक्षा करेगा कि तू तो जानता था ना कि वो गरीब है, उसके पास में कुछ नहीं है, धर्म के कारण वो सताया जा रहा है, धर्म के कारण निंदा को सह रहा है, धर्म के कारण उस पे अन्याय हो रहा है, धर्म के कारण उस पे अत्याचार हो रहा है। तूने क्या किया? तूने क्या किया? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के भाषण दिया? क्या किया तूने? धर्म के कारण आज कितने लोग सताए जा रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। उसके लिए वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे का इलाज तो कर सकूं, पर हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर सोचेगा कि इन्हें मैं अपने साथ में ले जाऊं? माफ़ी पे माफ़ी तो परमेश्वर देता है, पर परमेश्वर इस तरीके का जो हम समझ सक रहे हैं कि हमको क्या करना है, अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय नहीं। जब अंतिम समय आएगा दुल्हन उठा ली जाएगी, वो तो ठीक है ना, वो तो चोर के नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है वो। पर हमको परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है कि हम जान सके कि हमको उसके पहले क्या काम करना है, कैसे हम परमेश्वर के राह पे चलें।
क्योंकि अगर हम ऐसे समय पे तैयार न पाए जाएं, यही सोचते रहे कि देखेंगे बाद में, अगर हम ऐसे समय पे तैयार ना पाए जाए, उसके इच्छा के अनुसार चलने वाले ना पाए जाए, तो वो हमें छोड़ देगा। 2 ही अक्षर है, वो हमें छोड़ देगा। लूका 21:34-36, लूका 21:34-36, ये आखिरी वो है मेरा वचन। ये भी जागते रहो है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाए। ये चिंता जीवन की कभी खत्म नहीं होने वाली। कितना भी पैसा रहना तो हमारे पास में, हमारी चिंता कभी खत्म नहीं होने वाली। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कब बनेंगे? यही कि हम आ रहा है, 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 तो क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन गए? नहीं। हमारा परमेश्वर ने जिस तरीके से हमको चलने को बोला, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें काम करने को बोला, जिस तरीके से अपने लिए जीने को नहीं बोला है, परमेश्वर ने नहीं बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को पूरे, परमेश्वर ने ये नहीं, परमेश्वर कहता है कि हर चीज का सिर्फ उपभोग क्या हम ही कर लें। दुनिया के लोगों की हमको परवाह नहीं। दुनिया के लोगों का बस परमेश्वर आएगा तो हम देख लेंगे क्या होगा, तो तब हम 1 साल बचा होगा, तब हम पूरी जितनी भी इनायतें हैं, जितने भी रहमो करम हैं, हम सब प्राप्त कर लेंगे। परंतु परमेश्वर का ये जो 34 से 36 में हमने पढ़ा, उसके अनुसार ही हमको जीवन बिताना है। और ऐसा हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना है, उसमें लिप्त रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। केवल प्रार्थना में नहीं लगे रहना है, उसके अलावा पिता परमेश्वर ने जो काम हमें करने को कहा है, वो काम हमें करना है, वो काम हमको करना है। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि जो धर्म के भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि हम तो धार्मिक हैं, यानी तुम धर्म के भूखे नहीं हो, क्योंकि तुम धार्मिक हो भाई, हमको तो सब कुछ मालूम है, पूरा परमेश्वर का वचन हमको पाठ है पूरा, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा, हमको सब मालूम है, तो तुम धर्म के भूखे हो ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे तृप्त किए जाओगे? कैसे तृप्त किए जाओगे? और इसलिए हमको ज़रूरी है कि प्रार्थना के साथ साथ में पिता परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमको दी है कि हमको अपने लिए नहीं जीना है, अपने आप का हमको त्याग करना है, अपने जीवन का, अपनी खुशियों का, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी का हमको त्याग करना है। और ऐसे लोगों के बीच में हमको जाना है जिन्होंने आज तक प्रभु का समाचार नहीं सुना। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे, हम सताए जाएंगे, आज के पीढ़ी के अनुसार हम सताए जाएंगे। वो सताव को हमको सहन करना है, और वो सताव इतना पीड़ादायक होगा कि हम सोचेंगे कि उससे तो अच्छी हमारी ज़िंदगी थी पहले की, वो सब छोड़कर हम यहाँ पर क्यों आ गए। पर नहीं, उसी दिन यीशु मसीह आ जाएगा, उसी दिन यीशु मसीह आ जाएगा और हम छोड़ दिए जाएंगे यहीं पर। और इसलिए हम ये सोचे, ये ना सोचे कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, भविष्यवाणी नहीं। हम हमारे जो परमेश्वर के जो धार्मिकता के जो काम हैं,
जो पिता परमेश्वर ने हमको करने के लिए कहा है वो हम इस तरीके से करें जैसे मेरा यीशु मसीह आज ही रात को आने वाला है और मैं उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह अगर आज भी आता है, अभी भी आता है, तो मैं तैयार हूँ। जब हम परीक्षा में जाते हैं हम ये करते हैं ना, पूरा पढ़कर जाते हैं, पूरी तैयारी करके जाते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम हर चीज़ का आंसर दे सकते हैं। ऐसा प्रिपरेशन करके हम जाते हैं, हम नहीं डरते परीक्षा से। एग्ज़ाम आ भी रही है तो हम नहीं डरते क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं। और इसी तरीके से वॉच एंड प्रे, और इस तरीके से हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर ने जैसी सेवा की और जो हमसे करवाना चाहता है उसके अनुसार हम करने वाले हो सके, बनिस्बत ये देखकर कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, वो चिन्ह दिख रहा है, वो चिन्ह दिख रहा है, कुछ नहीं। वो कभी भी आ सकता है जब उसका पिता उससे कहेगा कि जा पुत्र को शीघ्र जाना है, और उसको आने में 3-4 दिन नहीं लगेगा, कोई गाड़ी वाड़ी करके नहीं आएगा, वो तो अति शीघ्र आ जाएगा। थैंक यू एल्विन जी, थैंक यू। इसलिए हमको पूरे तरीके से इस बात की तैयारी करना है कि हम धार्मिकता के झिलम का वस्त्र पहनकर परमेश्वर के रास्ता देखें, परमेश्वर का इंतज़ार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जहन में डाला, इसके लिए पिता परमेश्वर हम ये अच्छे से जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजना मेरे लिए क्या है, मैं कहाँ गलती पे हूँ। और ये जो वचन जो भी कुछ आज मिला है पिता परमेश्वर, ये मेरी आँखों को खोलने के लिए है, मेरी आत्मिक आँखों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर ये वचन दिया गया है कि पिता परमेश्वर मुझे कौन से कार्य करने हैं। जब आपका आना है तब आप आए और उस समय हम आपके साथ में उठा लिए जाएं। हम ये इंतज़ार न करें कि आप आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। हम अपने परमेश्वर ने जिस तरीके से कार्य करने को हमको कहा है वो कार्य को हम करने वाले हो सके, वो 5 कुंवारियों की तरह हम अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन होने के लिए, परमेश्वर पे समर्पित होने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहें। समय पे हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो अति शीघ्र यीशु मसीह आके अति शीघ्र निकल भी जाएंगे। वो यहाँ रुकेंगे नहीं कि मैं इसके लिए रुकूंगा, उसके लिए रुकूंगा, वो किसी का वेट नहीं करेंगे। उनकी दुल्हन को लेकर यीशु मसीह चले जाएंगे। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने कार्यों से, धार्मिकता के कार्यों से पिता परमेश्वर अपने आप को सुसज्जित रखने वाले हो सके, पूरे तरीके से गलत बातों से अपने आप को बचा के रखने वाले हो सके, छुड़ा के रखने वाले हो सके, और परमेश्वर की वो राह देखने वाले हो सके जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और अंतिम समय में जिस तरीके से परमेश्वर का आगमन होगा उस समय हम बिना डरे, परमेश्वर खुद हमको लेके चला जाएगा, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। कलीसिया के प्रति यहाँ पे उपस्थित हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये परमेश्वर के वचन को पहले से जानते हैं पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार ये लोग धार्मिकता के कार्य भी करते हैं पिता परमेश्वर। धार्मिकता के पिता परमेश्वर वस्त्र पहने हुए हैं पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पर पिता परमेश्वर ये वचन केवल मेरे लिए है कि मैं धार्मिकता के वस्त्रों को समझने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन जो पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने पिता परमेश्वर हमको बोलने का मौका दिया, ताकि पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हम पिता परमेश्वर ऐसी प्रार्थना, ऐसे काम करें पिता परमेश्वर कि हम खुद परमेश्वर के लिए
सोच परमेश्वर के लिए काम करने वाले और अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करें कि जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञाओं का पालन मैंने किया है। हमें पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आप बदलिए और पिता परमेश्वर हमारे से हर वो आत्मिक कार्य करवा लीजिए जो आपको पसंद हो पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर वचन के साथ में पिता परमेश्वर अपने पेज पर पिता परमेश्वर ये जो वचन का बयान हुआ, ये वचन जो बताया गया वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के ज़रिए हुआ है पिता। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा ने ये पेज को निर्माण किया उस लिए कि परमेश्वर के वचन को बोया जा सके पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन इकट्ठा है पिता उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए और जो ऑफलाइन पिता परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का ज्वलंत जो वचन हमने पढ़ा, वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो हमसे बातचीत की, वो बातचीत के अनुसार हम अपने आप को बदलने वाले हो सके और उसके अनुसार हम कार्य करने वाले हो सके। जो ये कार्य को कर रहे हैं उसके लिए तो परमेश्वर अति प्रसन्न है, पर हमारे जैसे भी लोग हैं जो अभी तक ये कार्य को शुरू नहीं किए हैं या करे हैं, जो भी कुछ परमेश्वर जानता है, अपनी अपनी बातों को हम नहीं जानते, हम अपने संसार की बातों को जानते हैं, परंतु आत्मिक बातें जो हम कर रहे हैं उससे परमेश्वर पूरी तरीके से परिचित है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।